तो सभी का स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में, उत्कर्ष क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम करेंगे रिवीजन, क्या वीकली रिवीजन करेंगे, जो कि आपके हर हफ्ते होता है वीकली रिवीजन। एक बार सबको वापस पढ़ेंगे। तो चलिए रिवीजन की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। हाल ही में किस राज्य की दो महिलाओं को मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? पहली बात तो ये है मित्रों कि आपको बात याद रखनी है। तो देखिए वो दो महिलाएं कौन है, कितनी कितनी महिलाएं हैं? दो महिलाएं हैं। कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की। कहाँ की भाई साहब जी? पश्चिम बंगाल की हैं दो महिलाएं। कौन? पश्चिम बंगाल की दो महिलाएं हैं जिन्हें क्या मिला है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। नाम देख लीजिए, नाम देख लीजिए भाई साहब जी उनके, कि उन दो महिलाओं के नाम क्या क्या हैं। तो देखिए एक का नाम है कौन? गौरी। क्या? गौरी रानी। एक का नाम गौरी रानी है और दूसरी का नाम जो है वो है आपके गौरी बाला। क्या? दूसरी का नाम है गौरी बाला। क्या भाई साहब जी? गौरी बाला हैं। फिर पूछेगा आपसे कि किसके लिए मिला पुरस्कार, जो है आपके किसके लिए मिला है? तो देखिए मधुर मैट के लिए। किसके लिए? मधुर मैट के लिए मिला है ये पुरस्कार इन दो महिलाओं को। तो देखिए मित्रों, क्या देखिए सन 2018। क्या भाई साहब जी? सन 2018। सन 2018 में देखिए बंगाल को, क्या पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को क्या मिला था? जी जीआई टैग। क्या? जीआई जीआई टैग किसे मिला था? पश्चिम बंगाल को। किसे? पश्चिम बंगाल को मिला था। तो भाई साहब जी आपके इसमें जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान एलसीए तेजस को किसने विकसित किया? तो भाई साहब जी देख लीजिए, अब क्या है ये 2021 क्या है? आर्मी 2021 ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकलीफ फोरम। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकलीफ फोरम। मैंने आपसे क्या पूछा? आर्मी 2021। क्या भाई साहब जी? भारतीय सेना। क्या 2021 ये क्या है आपको पता है? देख लीजिए, बट कोई बात नहीं, बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय क्या? अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी। ठीक है, सैन्य तकनीकी। क्या? सैन्य जो तकनीकी है वो क्या है भाई साहब जी? फोरम है। क्या? फोरम है। तो देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम है। तो देखिए अब इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो देख लीजिए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, आपको पता है? तो देखिए इसका आयोजन जो है आपको मास्को में हुआ था। कहाँ पर भाई साहब जी? मास्को में इसका आयोजन हुआ था। और देखिए इसकी मास्को की राजधानी कौन सी आपको पता है? रूस। कौन सी? मास्को की जो राजधानी है वो है आपके रूस। ध्यान रखना। क्या? ध्यान रखना इस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम में भारत ने क्या दिखाया? भाई साहब जी भारत ने क्या दिखाया? भारत ने क्या दिखाया? तो देखिए भारत ने दिखाया आपके तेजस। क्या? भारत ने क्या दिखाया? भारत ने दिखाया तेजस। फिर सीधा पूछेगा तेजस क्या है? तेजस क्या है? तो देख लीजिए हल्का। क्या? हल्का
लड़ाकू विमान क्या है भाई साहब जी? हल्का लड़ाकू विमान है क्या? तेजस जो है आपके हल्का लड़ाकू विमान हैं। फिर पूछेगा, फिर क्या पूछेगा मेरी जान कि किसने बनाया, किसने बनाया ये? तो वो हो जाएगा आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। किसने? हिंदुस्तान, किसने भाई साहब जी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो आपका ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए भाई साहब जी, विश्व जल सप्ताह 2021 का कब से कब तक किया जा रहा है, तो ये देख लीजिए आप। इसका किया जा रहा है आपके कब? 23 से 27 अगस्त। क्या? 23 से 27 अगस्त के बीच में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। किसका भाई साहब जी? जल सप्ताह 2021 का। तो देखिए दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब जी? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देख लीजिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। तो आपके इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये वाला। क्या? ये वाला ऑप्शन जो है राइट होगा, क्योंकि दोस्तों विश्व जल सप्ताह जो है आपके 23 से लेकर 27 अगस्त के बीच में क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में सेना चयन बोर्ड ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने की मंजूरी दी है? तो 36, 5, 2 और 13। तो देख लीजिए, पहले पहले तो इसमें क्या है दोस्तों? एससी। एससी होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए के जो आवेदन होते हैं ना, फॉर्म भरे जाते हैं ना, महिलाओं को क्या दे दी? उसमें छूट दे दी कि महिला इसमें क्या कर सकती है? आवेदन कर सकती हैं। किस में? एनडीए में। एनडीए में क्या कर सकती हैं? आवेदन। क्या भाई साहब जी? आवेदन कर सकती हैं। कौन? महिला एनडीए में आवेदन कर सकती हैं, फॉर्म भर सकती हैं। और भाई साहब जी, 2015 की बात करूं, किसकी? 2015 की बात करूं तो किसने? एयरफोर्स ने। किसने? एयरफोर्स ने। एयरफोर्स ने लड़ाकू विमान में महिलाओं को शामिल किया। किसको? लड़ाकू विमान में महिलाओं को एयरफोर्स ने शामिल किया। तो देखिए दोस्तों, पहली बार 5 महिला। कितनी? पहली बार। क्या भाई साहब जी? पहली बार। क्या? पहली बार 5 महिला। कितनी? पहली बार 5 महिला। क्या? पहली बार 5 महिला 26 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्नल पद पर क्या हो रही हैं? प्रमोट हो रही है। क्या हो रही है? प्रमोट हो रही है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन बन रहा है वो हो जाएगा 5। क्या? 5 महिलाएं क्या हैं? अरे क्या है भाई साहब जी? प्रमोट हो रही हैं। क्या? 5 महिलाएं कर्नल पद पर प्रमोट हो रही हैं। अब देखिए, 21 अक्टूबर 2021 को सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील देश में खोला जाएगा। भाई साहब जी ने क्या छाप दिया? छापना क्या था यहाँ पर? यहाँ पर आप क्या लिखना? खोला। क्या? खोला। भाई साहब जी ये गलत है। क्या? ये गलत है। यहाँ पर खेला की जगह आप लिखना है खोला। क्या होए? खेला होए। भाई साहब जी ने गलत छाप दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा। हाँ, कहाँ खोला जाएगा? ये भाई साहब जी देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जेक्शन व्हील कहाँ खोला जाएगा आपको पता है? आइन दुबई। मैंने पहले भी आपको ये पढ़ा दिया। हाँ,
पहले भी मैंने ये आपको पढ़ा दिया और अब एक बार और पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। ध्यान से पढ़ लो मेरी जान, समझ में आ जाए क्या। ध्यान से पढ़ लो मेरी जान, पढ़ लो यार तुम, बस कुछ मत करो, पढ़ लो, पढ़ाई में ध्यान दो। बस जो पढ़ाऊँ पढ़ते रहो, क्या जो पढ़ाऊँ पढ़ते रहो, उसे याद भी किया करो। तो कहाँ पे खोला जा रहा है? आइन दुबई में। कहाँ पे? आइन दुबई में। आइन दुबई में क्या? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जेक्शन व्हील। फिर आपसे, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जेक्शन व्हील कहाँ पर है, तो वो होगा आपके संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में है। इसमें कितने यात्री बैठ सकते हैं? भाई साहब जी, क्या गजब का सवाल है। इसमें कितने यात्री बैठ सकते हैं? 1400 यात्री हैं, वो इसमें बैठ सकते हैं। किसमें? ऑब्जेक्शन व्हील में। और कितने कैप्सूल हैं? कैप्सूल, तो देखिए इसमें कितने कैप्सूल हैं आपके। इसने किसका पूछा है? कैप्सूल का। कैप्सूल है आपके 48। कितने? 48 इसमें क्या है? कैप्सूल हैं। तो आप सीधा इसमें उत्तर छापना, क्या? संयुक्त अरब अमीरात। क्या? संयुक्त अरब अमीरात हैं, वो क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है? तो देख लिए, ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया? भाई साहब जी, ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया, मतलब कि ई श्रम जो पोर्टल है वो कब लॉन्च किया गया? तो देख लीजिए, 26 अगस्त को। कब भाई साहब जी? 26 अगस्त को किया गया था। ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था 26 अगस्त 2021। फिर आपसे पूछेगा कि पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम क्या है? तो आप क्या कहोगे? ई श्रम पोर्टल। क्या? ई श्रम पोर्टल। भाई साहब जी, कौन सा ई श्रम पोर्टल है? आपसे पूछ ले कि पोर्टल का नाम क्या है, तो आप जवाब दोगे ई श्रम पोर्टल। ध्यान रखना, हाँ, ध्यान रखना। किसके लिए? भाई साहब जी, किसके लिए? तो देख लीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। असंगठित क्षेत्र, जितने भी क्या हैं आपके असंगठित क्षेत्र हैं, असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, राष्ट्रीय बैच। क्या? राष्ट्रीय बैस, राष्ट्रीय बैस और साझा मंच। क्या? साझा मंच, साझा मंच ये हैं, ये आपके इसके लिए खोला जा रहा है, या इसके लिए खोला जा रहा है, ई पोर्टल का संबंध है। अब ये पूछेगा आपसे कि समस्या क्या है इसमें, तो भाई साहब जी समस्या बताना आप। सामाजिक सुरक्षा इसमें बिल्कुल नहीं है, और कोई पेंशन की सुविधा इसमें है ही नहीं है। क्या? पेंशन की सुविधा नहीं है। कोई न्यूनतम मंजूरी नहीं है, मजदूरी नहीं है। क्या? न्यूनतम मजदूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है इसमें? तो देखिए दोस्तों, आप सीधा मारना किस पे? आप सीधा मारना संगठित पे। किस पे? संगठित श्रमिक वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? राइट होगा। 6 से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित होने वाले शेयर्ड डेस्टिनी 2021 अभ्यास में कौन सा एक देश भाग नहीं लेगा? तो देखिए दोस्तों, शेयर्ड डेस्टिनी 2021, तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये एक युद्ध अभ्यास है। क्या? यह युद्ध अभ्यास है। कब से कब तक होगा? तो देख लीजिए, 6 से 15 सितंबर। कब? 6 से 15 सितंबर 2021 तक ये चलेगा। फिर पूछ ले किसके लिए, तो शांति के लिए अभ्यास है। किसके लिए?
शांति के लिए ये अभ्यास चलाया जा रहा है। भाई साहब जी, इसमें 4 देश शामिल है। कितने? 4 देश इसमें शामिल है। पहला कौन है? चाइना, और दूसरा मंगोलिया, और तीसरा थाईलैंड, और चौथा आपके कौन है, आपको पता है? पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान। कौन? नल्ला पाकिस्तान भी क्या ले रहा है, इसमें भाग ले रहा है। तो इसमें कौन भाग नहीं ले रहा है? अपना प्यारा भारत। कौन? अपना प्यारा भारत जो है इसमें भाग नहीं ले रहा है। तो इसमें भारत वाला ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा। तो देखिए, हाल ही में किसने भी इंटरनेट आसम कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम ने, रिलायंस जियो ने, गूगल ने, ट्विटर ने। तो देखिए, बी इंटरनेट आसम कार्यक्रम क्या? बी इंटरनेट आसम कार्यक्रम भाई साहब जी किसने लॉन्च किया? तो पहला इसके उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य नोट करते रहना भाई साहब जी, क्या नोट करते रहना। जो भारतीय बच्चे हैं, कौन? जो भारतीय बच्चे हैं, ये भारतीय बच्चे सुरक्षित सीख सके। कहाँ से? इंटरनेट से। क्या सुरक्षित सीख सके? किसके लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया भाई साहब जी? किसके लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो वो है आपके गूगल द्वारा। किसके? गूगल ने इस कार्यक्रम का क्या क्या किया है? उद्घाटन किया है, इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। फिर आप पूछोगे कि सर इसका उद्देश्य क्या है? तो देख लीजिए, जो धोखाधड़ी होती है इसके रोकना, फिशिंग है इसे रोकना, और जो बाल शोषण है इसे रोकना ही इसका उद्देश्य है। तो आपका इसमें जो गूगल वाला ऑप्शन है ना, गूगल वाला ऑप्शन वो क्या है राइट हो जाएगा। 26 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है? तो देखिए, स्थापना क्या यंग हिल्टन आयोग। क्या इसमें जो हुआ था आपके सबसे पहले क्या यंग हिंटल आयोग। हिल्टन क्या आयोग आयोग जो है वो हुआ था 1934 के अधिनियम पर। इसकी जो स्थापना है ना आपके क्या स्थापना क्या भाई साहब जी स्थापना है वो कब की गई थी? 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को 1935 में। कब? 1 अप्रैल 1935 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना। भाई साहब जी, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता है? वर्तमान में, जो कि वर्तमान में नया हेडक्वार्टर है। क्या वर्तमान में नया हेडक्वार्टर है? वो है आपके मुंबई में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, जिसे कहते हैं मुख्यालय। क्या हेडक्वार्टर को इंग्लिश में सॉरी हेडक्वार्टर को हिंदी में कहते हैं मुख्यालय। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भाई साहब जी ध्यान से नोट छापिए। क्या नोट ध्यान से छापिए। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी 1949 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर सीधा आपसे पूछेगा कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके अजय कुमार को। किसको? अजय कुमार को दोस्तों आपके जो है निदेशक नियुक्त किया गया है नए कार्यकारी के रूप में। तो देखिए दोस्तों, स्वीप कार्यक्रम का संबंध किस से है? तो देखिए दोस्तों, स्वीप कार्यक्रम का जो संबंध है, तो देखिए ये क्या है आपके स्वीप। क्या ये क्या है स्वीप, और ये क्या है वी। क्या वी का मतलब क्या होता है भाई साहब जी? वाटर। वी का मतलब क्या होता है? वोटर। और वोटर का मतलब क्या होता है? मतदाता। क्या मतदाता। इसका ये मतलब होता है मतदाता।
अगर आपसे पूछ ले कि स्वीप का संबंध किससे है, तो 2 दिवस कार्यक्रम से। किससे? 2 दिवसीय कार्यक्रम से। अगर आपसे पूछ ले कि ये किसने आयोजित किया है, तो ये निर्वाचन आयोग हैं, इसके द्वारा इसे आयोजित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग मतलब कि इसकी स्थापना, तो वो भी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी आपके कब? 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। क्या हुई थी भाई साहब जी? स्थापना। क्या स्थापना हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। और इसमें अनुच्छेद का भी पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में। क्या? किस अनुच्छेद में? तो वो हैं आपके अनुच्छेद 324 से 329। क्या? 324 से 329 तक इसके अनुच्छेद हैं। फिर पूछेगा आपसे कि निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर हैं, तो भाई साहब जी निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर हैं? 1+2। कितने? 1+2। एक क्या है दोस्तों? अध्यक्ष। क्या है? अध्यक्ष हैं एक। और 2 क्या है? 2 आपके हैं सदस्य। क्या? 2 हैं आपके जो 2 मेंबर हैं। क्या? जो 2 मेंबर हैं आपके, वो देखिए जो 2 मेंबर हैं, एक है राजीव कुमार। कौन? ध्यान से छापना, नोट करना। राजीव कुमार और अनूप कुमार। अनूप कुमार, एक राजीव कुमार और एक अनूप कुमार, ये क्या है? सदस्य हैं। किसके? स्वीप के। अरे मेरे प्यारे रसगुल्ला, ये बात याद रखना कि मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? भाई साहब जी मुख्य निर्वाचन आयोग कौन? मुख्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है, आपको पता है? सुशीला सर। क्या? सुशीला चंद्र। कौन है आपको पता है? सुशीला चंद्रा हैं। कौन भाई साहब जी? मुख्य निर्वाचन आयोग सुशीला चंद्रा। फिर आपसे पूछेगा कि इसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल कितना होता है भाई साहब जी, वो भी देख लीजिए। 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष से 65 वर्ष। क्या? 6 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा राइट होगा? भारतीय। क्या? इसका संबंध किससे है? स्वीप का संबंध किससे है? भारतीय निर्वाचन आयोग से क्या है इसका संबंध है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आपका वीकली रिवीजन हो गया है, इसको एक बार वापस फिर रिवीजन कर देना, क्योंकि मैंने इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। ये सब जितने भी बताए हैं सभी क्या हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।